हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें 10th और 12th क्लास बोर्ड वालों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हम लोग और भी ऐसी वीडियो आपको दे सकें। इसमें हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा 40% सिलेबस है वो हमारा क्या आने वाला है, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। फिजिक्स में ही हमारे 28 मार्क्स के क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स में होंगे, मैच द कॉलम में होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन को एक आध बार ही पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि हम लोग इसमें 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे। लगभग 140 प्लस के आसपास एमसीक्यू होंगे हमारे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्जेस, तो एक कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। थर्ड है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 80 माइक्रोकूलम, व्हाट इज़ द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर 80 माइक्रोकूलम है तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 × 10⁻14 कूलम। फोर्थ है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर एस इज, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और वो हमारा डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या फिर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ हमारा द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ε0 वैक्यूम और स्पेस इज, तो वैक्यूम और स्पेस में हमारी परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिक्स क्वेश्चन है द वर्क डन इज रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट p थ्रू एन एंगल 180 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ईज, तो जब हम लोग ऐसा वर्क डन कराएंगे इसका तो वो कितना आएगा, 2pe। नेक्स्ट हमारा सेवंथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ डाइपोल मूवमेंट p एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल डिपेंड ऑन द rs, तो ये रेडियस के ऊपर हमारा कैसा डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर कैसे करता है। ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के, या फिर ई हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। एट्थ क्वेश्चन है हमारा द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज, तो जो हमारा होलो स्फीयर होता है उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अंदर 0 होती है। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज आउट फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, तो एयर के अंदर ही हमारा कितना होता है, 1/ε0। 10 है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मेटल इज, तो मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। 11th है द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर इज, तो एयर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग कितना लेते हैं, 1। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैराड। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड इंस्टेड ऑफ एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो इसकी इंटेंसिटी हमारी कैसी होगी, अनचेंज रहेगी, रिमेनिंग या रिमेन्स अनचेंज। थर्ड वाला हमारा क्या है, ऑन रिप्लेसिंग द एयर बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी, तो अगर हम लोगों ने इसमें इंसुलेटर भरा मटेरियल में बीच में तो इसकी कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हेन टू कैपेसिटर आर जॉइन सीरीज ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम, तो जब हम लोग इसको सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो इसका चार्ज हमारा कैसा रहता है, सेम रहता है। सीरीज में मतलब जब हम कैपेसिटर को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसका हमारा कैसा रहेगा, चार्ज सेम रहेगा और वोल्टेज चेंज करेगा, और जब हम लोग पैरेलल में इसको ज्वाइन करेंगे मतलब कुछ इस तरह से, तो फिर हमारा क्या होगा, इसका चार्ज चेंज होगा और वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का,
तो 6 क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू कैपेसिटर आर ज्वाइनिंग इन पैरेलल ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम। तो जब हम लोग पैरेलल में अरेंज करेंगे तो इसका हमारा क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल हमारा कैसा होगा, इसका सेम होगा, ठीक है, ओनली पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सी वाला। 7th क्वेश्चन हमारा, टू कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन कनेक्टेड इन सीरीज। पहले ही हमारे पैरेलल में कनेक्टेड थे, फिर हमने सीरीज में कनेक्टेड किया, तो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटर इन बोथ द केसेस। तो ऐसे केसेस में हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या है, द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टेंस का, C = 4πε0r, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3rd चैप्टर। ये जो हमारी वीडियो है ये परीक्षा बोर्ड की मतलब सीरीज चल रही है, तो परीक्षा बोर्ड की सीरीज में आपको जो भी नहीं मिले, जैसे हिंदी मीडियम की आपकी 10th या 12th की परीक्षा बोर्ड चाहिए हो, या इंग्लिश मीडियम की, या कोई से और सब्जेक्ट की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस टाइम पे देख सकते हो जब जैसे आप अदर एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो आप खाना खा रहे हो, घूम रहे हो या इधर उधर, तो कानों में हैंड फ्री लगा करके आप सुनोगे तो आपको सारे MCQ याद हो जाएंगे, और जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्टली इसके याद हो जाएंगे। तो चलो हम 3rd चैप्टर देखते हैं। 3rd हमारा क्या है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू। तो हमारा करंट किसके कारण फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट हमारा 2nd, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा वायर की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। 3rd है, अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, इट रेजिस्टेंस विल बी। तो अगर हमने किसी वायर को खींचा और वो उसका डबल हो गया तो इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 4th टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वाला, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस। तो इनमें से हमारा ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा है, कॉपर वायर। 6 है हमारा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें हमारा सेमी कंडक्टर जो होता है इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा 7th वाला, द कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज। तो ये हमारा कितना होता है, इनफाइनाइट। 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस विच क्वालिटी या विच क्वांटिटी रिमेन सेम। तो इसमें हमारा क्या सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ओनली करंट सेम रहता है। 9th है, इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ। तो इलेक्ट्रिक सेल हमारा किसका सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द EMF ऑफ सेल डिपेंड अपॉन। तो EMF हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, 3 cells each having EMF E and internal resistance R are joined in series on cell by the mistake is joined in reverse order. The resulting EMF and internal resistance will be। तो इसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3R, और EMF कितना होगा, E। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी डिक्रीजेज बाय। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा सेल का कैसे डिक्रीज हो जाता है, तो ये डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। जैसे इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाए, नहीं, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कम कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या है, 2 cells of EMF and the internal resistance E1 R1 and E2 R2 respectively are joined parallel, the equivalent EMF will be। तो equivalent EMF कितना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर मेजर। तो पोटेंशियोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, EMF ऑफ सेल। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन द नल डिफ्लेक्शन पोजीशन। तो नल डिफ्लेक्शन पोजीशन हमारा कौन सा देता है, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में से हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो वो क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन देता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स वायर शुड बी लो एंड लेंथ ऑफ वायर शुड बी लार्ज। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर इट रेजिस्टेंस इज, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, वेरी हाई होगा। अभी तो मैं स्पीडली चल रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है ताकि आपका कम से कम टाइम लगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर्ड किया था, ऑस्टेड। सेकंड है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो मूविंग चार्ज हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन अपॉन में एम्पियर मीटर। फोर्थ है हमारा एम्पियर सर्कुलर रूल सेज, तो एम्पियर सर्कुलर रूल हमारा क्या होता है, टोटल इंटीग्रेशन बी डॉट डेल एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला, तो इसमें हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कल कॉइल कैरिंग करंट इज, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इफ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज इज, तो इसकी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। 7th है हमारा, द टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज, तो ये हमारा कैसा होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टू मेजर द करंट इन अ सर्किट वी यूज, अगर हमें करंट मेजर करना हो सर्किट में तो हम क्या यूज़ करते, अमीटर। नेक्स्ट है हमारा 5th चैप्टर, एक्चुअल में इसमें क्या है, ये हमारा 5th चैप्टर नहीं है, पर परीक्षा बोर्ड में हमारे सीक्वेंस से दिए गए हैं 1 2 3 जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको हटा दिया है, तो ये आपका 5वां नहीं 6th चैप्टर है, पर यहाँ पे 5th है। आगे भी आपको सीक्वेंस इसी हिसाब से मिलेगा, तो आप बुक के हिसाब से मैच करा लेना कौन सा आ रहा है, पर जो इसमें लिखा हुआ है मैं वही बोलते जाऊँगा आपको। तो 5th चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहला हमारा क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर। सेकेंड है हमारा, द फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय, तो ये हम किससे इंक्रीज कर सकते हैं, कीपिंग द कॉइल इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन सब के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। 3rd नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी डिटरमाइन बाय, तो डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, लेंज लॉ से। 4th है, इन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका हमारा क्या होता है, फिनोमिना मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, करंट थ्रू द कॉइल। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, if a core of soft iron is placed between the coil then their mutual induction या mutual inductance, तो इसका mutual inductance हमारा कितना होगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 7th है, द एडी करंट आर यूज इन, तो एडी करंट हमारा किस में यूज होता है, मेकिंग अ गैल्वेनोमीटर डेड बेड। नेक्स्ट हमारा 8th, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ, तो एनर्जी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो ये जो हमारा 6th चैप्टर है ये बुक में कौन सा, 7th है। नेक्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल इज, तो कितना होता है इसका, 0। सेकेंड क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू V0 एंड द VRMS अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, तो ये इसका आंसर हमारा क्या होगा, VRMS V0 अपॉन में √2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं VRMS इक्वल टू 0.707 V0। नेक्स्ट हमारा 3rd, कैपेसिटर अलाउ थ्रू इट, तो ये क्या अलाउ करता है, ओनली AC अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, इन अ सर्किट वॉटलेस करंट फ्लोइंग इफ इट कंटेन,
तो ये कौन सा कंटेन करेगा, ओनली एल सर्किट कंटेन करेगा, तो ये होगा। फिफ्थ है हमारा का अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा क्या है, एसी जनरेटर। सिक्स है द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ एन एसी I0 एंड द वर्चुअल वैल्यू IRMS इज, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू √2 IRMS या IRMS इक्वल टू I0 अपॉन में √2 हो जाएगा। सेवन्थ है हमारा एन AC सर्किट कंटेनिंग LCR द करंट बी मिनिमम इफ, तो हमारा करंट कब मिनिमम होगा इसका, तो ये हो जाएगा जब हमारा XL इक्वल टू XC हो जाएगा, और ये XL XC क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे तब। एट्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर इज, तो ये हमारा क्या होगा, 0। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस ड्यू टू, तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इनमें से बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर फर्स्ट वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट बाय, तो ये हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुई। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, तो ये क्या होता है, C इक्वल टू 1 अपॉन में रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन 0। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है द ओजोनोस्फीयर एब्जॉर्ब, तो ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर का इफ इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज अलोंग x डायरेक्शन, मैग्नेटिक वेक्टर इज अलोंग y डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विल बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, z डायरेक्शन होगी। सेवंथ क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर इज, तो ये क्या होगी, k इक्वल टू 2 अपॉन में लैम्डा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एट्थ चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये हम लोग रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि फटाफट पढ़ते जाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं होता है एक ही बार में तो आप वीडियो को बार देख सकते हो। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होती है, जो ब्रिलियंसी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, इसीलिए तो हमारा हीरा जो है वो चमकता है। सेकंड क्या है, a light ray enter from rare medium to denser medium which of the following does not change, तो इसमें से हमारा क्या चेंज नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 kept contact with each other the focal length of combination will be, तो इनका फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विल बी मिनिमम, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, वॉयलेट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, द कलर ऑफ स्काई अपीयर टू अ एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द स्पेस, तो स्पेस से इसका हमारा कलर कैसा दिखाई देता है, तो ये कलर दिखाई देता है हमारा आसमान का ब्लैक। सिक्स है द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, तो कलर ऑफ लाइट हम किसके कारण डिटरमाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के कारण। सेवन्थ है हमारा इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आईपीसेस इज, तो ये हमारा क्या होगा, मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। नेक्स्ट हमारा एट्थ नंबर का इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज f0 एंड दैट ऑफ आई पीस इज fe, इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज द पोजिशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टिंग इंच, तो ये हमारा क्या होगा, FO अपॉन में FE आएगा। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ नंबर का चैप्टर जो कि हमारा वेव ऑप्टिक्स, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वेव ऑप्टिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय वेव, तो वेव हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस से क्या इसको ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को। सेकंड क्या है, विच फिनोमिना डज नॉट शो द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो वेव नेचर को शो नहीं करता है। थर्ड क्या है, एनर्जी इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज, तो ये क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी ऑफ द इंटरफेरेंस लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विच फिनोमिना अकर इन लाइट वेव बट नॉट इन साउंड वेव, तो इसमें से हमारा कौन सा फिनोमिना है, जो रिफ्रैक्शन है
वो हमारा क्या है, लाइट वेव में होता है, जबकि साउंड वेव में नहीं होता है। फिफ्थ है द टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ, तो हमारे दो सोर्स कोहेरेंट कब होंगे, इफ वेवलेंथ आर सेम एंड फेज डिफरेंट इज कांस्टेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन है द टू वेव एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फाई इक्वल टू पाई। 7th है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लाइड्स इज रिड्यूस टू 1/3 देन फ्रिंज विड्थ विल बी, तो फ्रिंज विड्थ में हमारा कितना टाइम आएगा, 3 टाइम्स चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 8th इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लाइड इज हाफ and the distance between the slits and screen is double then the fringe width will be, तो इसकी fringe width हमारी कितनी चेंज हो जाएगी, 4 टाइम चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें क्या है द इंटेंसिटी ऑफ सेंटर फ्रिंज इज यंग्स एक्सपेरिमेंट इज आई, वन स्लिट इज क्लोज देन इंटेंसिटी बिकॉज I0 become I0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से हमारा कौन सा ट्रू होगा, I इक्वल टू I0। 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है द टू वेव y इक्वल टू 4 sin omega t and y2 इक्वल टू 3 sin omega t plus pi/3 interference at a point, the amplitude of a resulting wave will be, तो इनका एम्पलीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, 6। 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ intensity of bright and dark fringe is 4:1, the ratio of amplitude of a coherent source will be, तो इसका रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2:1। 12 नंबर का क्वेश्चन है द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव, तो जो पोलराइजेशन है वो कौन प्रूव करता है लाइट का, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, तो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो हमारा किसके कारण प्रूव होता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट है 3rd इंटरफेरेंस अकर इन, तो इंटरफेरेंस हमारा क्या कब अकर करता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों में ही हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस अकर होता है। नेक्स्ट हमारा 10th चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका पहला ऑप्शन भी है 1.6 × 10⁻⁻19 और दूसरा भी है -1.6 × 10⁻⁻19, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन दे करके रखा है और दोनों में 1.6 × 10⁻⁻19 है, तो हम किसके साथ जाएंगे, माइनस वाले के साथ, क्योंकि पॉजिटिव किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। सेकेंड द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 3rd है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन हमारा किसने खोजा था, J.J. थॉमसन ने। 4th क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी E इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, E/c। 5th क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 150 वोल्ट इज, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द मास ऑफ पार्टिकल इज m एंड इट्स वेलोसिटी इज v, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट विथ इट b, तो ये कितना होगा, h/mv। 7th नंबर का क्वेश्चन है द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो एनर्जी हमारी कैसी इमिट होती है, फोटोन में इमिट होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मटेरियल डिवाइस और इसके सिंपल सर्किट। ठीक है, तो ये जो भी जितना भी अभी तक ये वीडियो हमने कवर किया है इसमें हमने फटाफट देखा है, ज़्यादा मतलब किसी को डबल से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको अगर एक बार में नहीं आता है समझ में तो आप इसको बार बार देख सकते हो या अपने हिसाब से स्पीड को कम ज़्यादा करके या फिर वापस से रिवाइंड करके, जैसे भी आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वीडियो कम से कम टाइम में बने। नेक्स्ट क्या है पहला क्वेश्चन, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम क्रिस्टल इज, तो जर्मेनियम क्रिस्टल की फॉरबिडन एनर्जी गैप कितनी होती है, 1.12 × 10⁻19 जूल। सेकेंड है द वैलेंसी ऑफ इम्प्योरिटी डोप्ड इन अ प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल टू मेक इट p टाइप
सेमीकंडक्टर इज, तो इसमें हमें कौन सी वैलेंसी देनी होती है 3। द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन हैज़, तो डिप्लेशन जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर होती है पीएन जंक्शन में वो हमारी कैसी होती है, इमोबियल आयंस होते हैं। फोर्थ क्या है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डाइपोल इज, तो इसकी विड्थ हमारी कितनी होती है 10⁻⁻6 मीटर की होती है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जेनर डायोड इज यूज एस, तो जेनर डायोड हमारा कैसे यूज होता है, तो ये यूज होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर में। फिफ्थ है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड इज फॉर्म्ड बाय, तो लाइट एमिटिंग डायोड हमारा किसके कारण बनता है, GA और AS, जर्मेनियम और AS के कारण। सेवन्थ हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटो वोल्टेज डिवाइसेस, तो इनमें से फोटोवोल्टिक डिवाइस हमारी कौन सी है, सोलर से। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन करंट गेन इन CB मोड अल्फा एंड करंट गेन बीटा इन CE मोड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, इन CE एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 10th है हमारा, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द नैंड गेट, तो जो नैंड गेट होता है उसका बूलियन एक्सप्रेस कितना होता है, y इक्वल टू A.B का होल बार। 11th नंबर का क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द पीस ऑफ जर्मेनियम बिहेव लाइक आ, तो जो ये हमारा जर्मेनियम ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे क्या कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी में कंटेन करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमारा 12th क्लास का फिजिक्स का परीक्षा बोर्ड के MCQ थे इंग्लिश मीडियम के। अगर आपको हिंदी मीडियम के चाहिए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, आपको वो भी मिल जाएंगे। और बाकी का और भी अगर आपको कुछ देखना होगा तो इसमें से आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हो, या हमारे जो यूट्यूब पे बना हुआ है वहाँ से आप ले सकते हो, इसकी PDF वगैरह भी ले सकते हो। सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएंगे ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस के वहाँ पे। तो अगर आपको सैम्पल पेपर या ऐसा कुछ भी चाहिए होगा तो आप कमेंट करके किसी भी वीडियो पर बता देना, हम लोगों से जितना हो पाएगा हम आपकी हेल्प कर देंगे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है।